तो ये तो हो गया योग, मन को चित्त को एकाग्र करने को कहते हैं। लेकिन योग का परिभाषा क्या है? योग कहते हैं ऐड, ऐड मीन्स जोड़ना। किसको जोड़ना? हमारे अंदर ये शरीर जो दिख रहा है सर, शरीर के अंदर मन भी है, शरीर के अंदर आत्मा भी है। तो मन अलग है, आत्मा अलग है। तो मन और आत्मा और शरीर को ऐड करना योग है। यानी इसको कहते हैं कि आत्मा को, उस परमात्मा से मिलन को हम जैसे हाथ हिला लिए, पांव हिला लिए, शरीर को हिला लिए, उसको योग नहीं कहते। योग कहते हैं आत्मा को उस परमात्मा से ऐड करना योग है। इसके लिए हमारे पतंजलि महर्षि ने, अब ये योग बहुत पूरा विज्ञान है, आज का नहीं है, बहुत पुराना विज्ञान है ये। लगभग इसका क्लियर तो पता नहीं चलता है, लेकिन लगभग माना जाता है कि 6000 वर्ष पहले ये विज्ञान भारत में सभी लोग करते थे। हड़प्पा का खुदाई हुआ, मोहनजोदड़ो का, तो उसमें जो मूर्तियाँ मिली पत्थर के, आसन करते हुए, प्राणायाम करते हुए, तो इससे पता चलता है। भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग कर्म के बारे में, कर्म योग क्या है, ये सब ज्ञान योग, कर्म योग, तो ये पूरा उनको वर्णन उसमें भी मिलता है, वेद में भी पूरा वर्णन मिलता है। तो इसलिए बहुत पुराना विज्ञान है। जब से इसको हम लोगों ने छोड़ा तब से ये शारीरिक बीमारी होने लगा, सब लोग डॉक्टर के पास जाने लगे। पहले भारत में कोई रोग नहीं था सर, पहले लोग केवल ही मौसम के बदलाव से थोड़ा फीवर हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, नहीं तो कोई रोग नहीं था। आज देखिए कितने रोग हो गए, नौजवान लड़का लड़की हॉस्पिटलों में भर्ती। तो योग हमारा बहुत प्राचीन विज्ञान है। ये मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है और शरीर का विज्ञान है। तो शरीर को, मन को और आत्मा को जिसने नहीं, इसीलिए इसको एक लाइन में अगर हम परिभाषा करें तो कहा कि योग किसे कहते हैं? तो आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। तो कब होगा? तो कहा इसके लिए तन स्थिर, मन स्थिर, सुरत निरत थिर हुए। मन और शरीर और आत्मा को एक सीधी ऐड कर देंगे तब जाकर कहा कि तन स्थिर, शरीर को सुखपूर्वक स्थिर रखना आसन कहलाता है। तभी हम आसन करेंगे। हम लोग आसन किसे कहते हैं सर? एक लाइन में, शरीर को सुखपूर्वक एक ही स्थिति में स्थिर रखने की क्रिया को हम आसन कहते हैं। तो अब हम लोग आसन करेंगे, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम। डायरेक्ट हम प्राणायाम और आसन नहीं करते। क्यों? क्योंकि शरीर, रात में हम सोए हुए हैं, पता नहीं किधर ज़्यादा सोए, किस करोड़ ज़्यादा लेट गए, तो नस होता है ना, वो क्लियर नहीं हुआ रहता है। तो इस शरीर को एक्टिव करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं? सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। बिना सूक्ष्म व्यायाम किए हम आसन प्राणायाम नहीं करेंगे। कोई डायरेक्ट करने लगते हैं तो उसको कभी प्रॉब्लम, नस फंस सकता है, कोई दिक्कत हो सकता है। लेकिन पहले जैसे अभी हम लोगों ने कितना सूक्ष्म व्यायाम किए? 4 सूक्ष्म व्यायाम किए पैरों का। तो 4 सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। अब हम आसन या प्राणायाम कर सकते हैं। तो अब हम लोग आसन करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहला आसन है पद्मासन। ये ब्रेन के लिए। सर, गुरुजी एक साथ ऐसे पालथी लगाकर बैठते थे, पद्मासन लगाते थे, तो ब्रेन इतना तेज होता था सर कि बच्चे एक बार उतने कठिन कठिन श्लोक संस्कृत के बोलते थे गुरुजी, और बच्चे एक बार सुनते थे और याद कर लेते। आज क्या है? आज हम लोग बच्चे को याद भी करा देते, लिखा देते, नोट्स करा देते हैं, रटवा देते, याद करा देते हैं, फिर भी भूलने लगते हैं। तो ये फॉरगेट, जो भूलने की बीमारी है, आजकल जवानों को भी, नौजवान को भी बीमारी हो रहा है। सफ़र करते हैं ट्रेन में, जब स्टेशन पहुंच जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, और जब सर चलना शुरू करते हैं, ट्रेन खुलती है, तब हमको याद आता है कि हम रूम को बंद किया कि नहीं, दवा ब्रेन के लिए नहीं। हम पद्मासन लगाएंगे बहुत। अब करते कैसे हैं देखिएगा सर, हम कर लेंगे और फिर हमारे साथ आप भी करिएगा। पहले क्या करेंगे? ये सर बात ऐसे दोनों पैरों को चढ़ा लिया। हाँ, कोशिश करिए सर आप लोग भी, आपका तो जीन्स है।
देखिए कोशिश कीजिए आराम से, जबरदस्ती ज़्यादा नहीं करना। हाँ मैम कभी आराम एक ही चढ़ाइए, जबरदस्ती नहीं करनी। देखिए सरगज भी चढ़ गया आपका भी, बहुत अच्छा, तीनों सरगज चढ़ गए। हाँ बहुत सर, आप भी जल्दी सीधा बैठकर थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं अपने ईश्वर का, प्रभु का, परमात्मा का, ईश्वर का, खुदा का, गॉड का, जिनको माता पिता जिनको भी स्मरण करते हैं चाहते हैं आप, उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए इसी में लगाते हैं। कोशिश ये रहे कि शरीर को जकड़ेंगे नहीं, बहुत लोग टाइट करके ऐसे बैठ जाते हैं, नहीं, नॉर्मल होकर के सीधा गर्दन केवल सीधा करके छाती बाहर की तरफ एकाग्रचित हो जाएंगे, थोड़ा अंदर में एकाग्रचित होकर के थोड़ा इसमें अभ्यास करेंगे। चलिए सब लोग बैठ जाइए, थोड़ा ध्यान में शरीर को सीधा, गर्दन सीधा कर लेंगे। इस तन में समाए वो मुझे देना खुद तेज तेरा थोड़ा सा ये जकड़ जाता है तो इसको सीधा करेंगे, दोनों पैरों को आगे खोल लिए और पैरों को ऐसे फ्री कर लीजिए। तो हम लोग जो किए हैं अभी पहला अभ्यास ये ब्रेन के लिए है, इसको कहते हैं पद्मासन। अब दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, आगे सर झुकेंगे, कमर से जितना आगे झुक जाए ऐसे हाथ को अंगूठे के आगे ले जाएंगे, सांस को बाहर करेंगे और पीछे इतना झुकेंगे कि हमारे हाथ एक घुटने के अंदर आ जाए कि उन्हें मोड़ना ना पड़े। तो पीछे आएंगे तो सांस को लेते हुए आएंगे, आगे जाएंगे सांस को छोड़ते हुए आएंगे और इसको चक्की चलाएंगे। इसको कैसे करना हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे 15 बार और एंटी क्लॉक करेंगे 15 बार। इसमें ध्यान यही रखना है कि आगे झुकना है, सांस को बाहर करना है और पीछे जाना है, सांस को लेते हुए जाना है। क्यों नहीं मुड़े, नहीं घुटना नहीं मुड़े। आइए मेरे साथ करिए।